हेलो मैडम, स्वागत है आप सभी लोगों का एक और बेहतर वीडियो में। जितने विद्यार्थी 25 फरवरी को मैथ्स का पेपर देने वाले हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसा कि आप सभी को पता है, आपका मैथ्स का जो पेपर होने वाला है, वो 25 फरवरी को होने वाला है। उसके बाद आपका कला का होगा, जो कि 10 मार्च को होगा। तो ये आपकी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है पेपर होने वाला है, ठीक है? तो चलिए इस वीडियो को हम लोग बिना देर करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न नंबर पहला। यहाँ पर दिया गया है, कह रहा के किस मान के लिए समीकरण 2x² माइनस के ब्रैकेट में x माइनस 1 बराबर 0 के मूल बराबर होंगे, ठीक है? तो के का मान आपसे यहाँ पर पूछेगा, तो के का मान आपको याद करना है, ठीक है? चलिए यहाँ पर दिख रहा है ना क्या के का मान। सबसे पहले आपको क्या करना है भैया, सबसे पहले आप लोगों को लिखना है सॉल्व, ठीक? सॉल्व लिखने के बाद जो आपका इक्वेशन रहेगा, हम इक्वेशन को लिखेंगे, यानी कि 2x² माइनस का यहाँ पर है कि, और ब्रैकेट में क्या दिया गया है x माइनस 1, और इक्वल टू में कितना दिया गया, तो 0 दिया गया, तो हम 0 को नोट कर लेंगे, ठीक है? चलिए इसको थोड़ा सा और हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 2x² माइनस इस के का गुणा अंदर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा के एक्स हो जाएगा, ये माइनस मिलके हो जाएगा प्लस, और के का गुणा एक में करेंगे तो के एक कम एक हो जाएगा, यानी के हो जाएगा इक्वल टू का 0 हो जाएगा। अब यहाँ से हम ए बी और सी का मान निकाल सकते हैं। जो स्क्वायर वाला मान होता है, यानी x² का गुणांक, वो होता है ए का मान, ठीक है? और जो बी का मान होता है उसको हम बोलते हैं यक्स का गुणक, यानी कि के हो जाएगा। और सी का मान आप साफ साफ देख सकते हैं कितना के है, ठीक है? आगे कह रहा है मूल बराबर होता है। जब मूल बराबर होता है तो डी का मान 0 लिया जाता है। आप सभी को एक सूत्र पता होना चाहिए कि डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac, ये सूत्र होता है, जिसमें से डी का मान हम 0 लेते हैं, क्योंकि जब मूल बराबर होता है तो डी का मान 0 निकल के आता है। तो बी का मान हमें पता है माइनस का के, तो हम यहाँ पर रखेंगे माइनस का के, और इसका करेंगे स्क्वायर। यहाँ पर कितना है, 4 है, तो 4 लिखेंगे, इंटू दो संख्या के बीच में गुणा। ए का मान है 2, तो 2 लिखिएगा, और यहाँ पर सी का मान जो है वो भी है के है। अगले स्टेप हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 0 बराबर, यहाँ पर के का जब स्क्वायर करेंगे तो ये के स्क्वायर हो जाएगा प्लस का, ठीक है? और यहाँ पर माइनस, और 4 का दूना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा आपका क्यू हो जाएगा, ठीक है? इतना हो जाने के बाद अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 0 बराबर, इन दोनों में हम अगर हम कॉमन देखेंगे तो यहाँ पर हमें के जो है कॉमन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा के माइनस का क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये के जो है ये 0 के नीचे जाएगा तो पूरा यहाँ पर हो जाएगा 0, और फिर आपका जो संख्या क्या क्या बचेगा, तो के माइनस का 8 बचेगा। तो आपको 8 को पंचांतर कर देना होगा, तो आपका हो जाएगा ये 8 और बराबर का के। या तो आप इसी बात को आप लिख सकते हो, कैसे आप इसी बात को लिख सकते हो, के बराबर 8, यानी के का मान हमें पता चल गया कितना, 8। तो आई होप आप सभी लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है? तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि उस बिंदु की निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1, 7, 4, -3 मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है? काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम में आने के फुल चांस है इसका। तो अच्छे से आप लोग देखिएगा इसको, वीडियो को। जो पहला बिंदु दिया गया हमारा वो कितना दिया गया, तो -1, 7 दिया गया है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। उसके बाद जो दूसरा बिंदु है वो दिया गया है 4, -3 दिया गया है। उसके बाद हमारा अनुपात दिया गया है 2:3, ठीक है? इतना दिया गया है। अब आपको करना क्या होगा, ये देखिए, जो पहले बिंदु में होता है उसमें हमारा x1 होता है और y1 होता है, और जो दूसरे बिंदु में होता है वो होता है x2 y2, और ये होता है आपका m1, और ये वाला होता है आपका m2 होता है, ठीक है? तो आई होप आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अब आपको सूत्र एक ठो लिखना होगा। सूत्र कौन सा लिखना होगा, तो सबसे पहले लिखना होगा x बराबर m1 x2 प्लस में हो जाता है m2 x1, और बटे में होता है क्या होता है, तो m1, और प्लस का क्या होता है, तो m2 होता है, ठीक है? प्लस का क्या होता है, तो m2 होता है। अब क्या करिएगा, तो यहाँ पर लिखिएगा x बराबर m1 की वैल्यू आप देख सकते हैं यहाँ पर है 2, तो 2 रखिएगा, इंटू
x2 की वैल्यू है यहाँ पर कितना 4 है तो 4 रखेंगे, प्लस m2 की वैल्यू है 3 है, यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, x1 की वैल्यू कितना है तो -1 है, बटे में कितना है m1 का वैल्यू है 2 और प्लस m2 की वैल्यू कितना है 3 है। ठीक है, क्वालिटी थोड़ा सा आप लोग बढ़ा के देखिएगा क्योंकि जो मोबाइल का जो मतलब ये लाइट है ना वो बंद हो चुका है, तो इसलिए आपको ऐसा दिख रहा होगा। ठीक है, चलिएगा, तो अब देखिएगा यहाँ पर आपको करना होगा यक्स बराबर 4 दूना यहाँ पर हो जाएगा 8 और यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 एक तो 3 हो जाएगा। क्वालिटी थोड़ा सा आप लोग बढ़ा के देखिएगा ताकि आपको अच्छे से साफ दिख सके। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा 3 2 5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे अगले वाले स्टेप पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर आप घटाओगे तो 5 में से 3 घटाओगे 5 बचेगा, 8 में से 3 घटाओगे 5 और बटे में 5, तो यहाँ से आप यक्स का जो मान निकल के आ जाएगा वो निकल के आएगा 1। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यक्स का मान निकाल लिया है। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, वाई का मान निकालेंगे। तो उसके लिए हमें एक सूत्र लिखना होगा, क्या, वाई बराबर, ठीक है, वाई बराबर m1 y2 प्लस प्लस में लिखना होगा m2 और y1। ठीक है, बट्टे में क्या लिखना होगा तो m1 और प्लस का कितना m2 लिखना होगा। ठीक है, अगले स्टेप पे क्या करना होगा, लिखना होगा y बराबर m1 की जो वैल्यू है वो कितना है 2 है और y2 की जो वैल्यू है वो -3 है, तो -3 प्लस यहाँ पर m2 की जो वैल्यू है ना भाई, यहाँ पर 3 देख सकते हैं और y1 की जो वैल्यू है वो माइनस में 7 है, ओनली फॉर 7 है। अब बटे लगा दीजिएगा, m1 की वैल्यू है 2 और m2 की वैल्यू कितना है 3 है। अगले स्टेप पे देखिएगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो माइनस का अच्छा हो जाएगा, प्लस 3 सत्ती 21 हो जाएगा और बट्टे में कितना हो जाएगा तो 5 हो जाएगा। अगले स्टेप हम लिखेंगे y बराबर, इसको आप घटाओगे तो यहाँ पर आपका घटेगा कितना 15 बचेगा और नीचे कितना है 5 है, तो जब आप भाग दीजिएगा तो 5 से भाग दीजिएगा 3 बार में कट जाएगा। तो आप दिखा दीजिएगा अतः बिंदु के निर्देशांक 1, 3 होंगे। ठीक है, ऐसा लिख दीजिएगा। तो ये क्वेश्चन भी आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न नंबर यहाँ पर तीसरा है और इसमें कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल कितना है इतना। ठीक है, चलिए यहाँ पर लिखिए, सबसे पहले आप लिखिए सॉल्व। ठीक है, सॉल्व लिखने के बाद यहाँ पर कह रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो यहाँ पर आपको मानना होगा। ठीक है, यहाँ पर लिखना होगा माना। ठीक है, माना दो क्रमागत क्रमागत धनात्मक पूर्णांक धनात्मक धनात्मक पूर्णांक पूर्णांक माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। तो क्रमागत जब भी बोलेगा तो पहला यक्स मानिएगा और दूसरा यक्स प्लस 1 मानिएगा। ठीक है, इतना मानने के बाद अब आपको लिखना होगा प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार में कह रहा है कि दोनों जो संख्याओं का वर्गों का योगफल जो है वो 365 दिया गया है। कहने का मतलब ये हुआ कि पहली जो संख्या आपने माना है यक्स, इसका वर्ग और प्लस जो दूसरी वाली संख्या यानी यक्स प्लस 1 इसका वर्ग, इन दोनों को जोड़ने के बाद जो जोड़ आया हुआ है वो 365 है। ठीक है, चलिए अगले स्टेप पे समझिएगा, यहाँ पर लिखिएगा एक्स स्क्वायर को ज्यों को त्यों लिखिएगा प्लस यहाँ पर ए प्लस बी के होल स्क्वायर से ये टूटेगा तो यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि हो जाएगा आपका 1 और प्लस 2 ए भी होता है, तो 2 मतलब 2, ए बी मतलब हो जाएगा 2x ओनली फॉर। ये 365 को हम पंचांतर कर लेते हैं तो ये हो जाएगा माइनस का 365 इज इक्वल टू का कितना हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर इसको जोड़ सकते हैं, स्क्वायर एक्स स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर और प्लस ये यक्स वाली वैल्यू को हम पहले लिखते हैं, उसके बाद माइनस ये 1 और ये वाला ये संख्या है, तो 365 में से आप एक घटाओगे तो 300 जो है 64 आपका घटने के बाद आ जाएगा। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें सभी संख्याओं में हमें 2 कॉमन दिखाई दे रहा होगा, तो हम इस 2 को जो है कॉमन निकाल लेते हैं। तो ये आपका यहाँ पर एक्स स्क्वायर और प्लस का यहाँ पर यक्स और माइनस यहाँ पर 2 एकम 2 और 2 8 16 2 दूना का 4। ठीक है, इक्वल टू का 0, इतना आपका रह जाएगा। अब अगले स्टेप पे क्या करेंगे, ये चला जाएगा 2 इसके नीचे
तो एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 182 इज इक्वल टू का 0, क्योंकि ये दो इसके नीचे जाएगा 0 के नीचे तो पूरा 0 हो जाएगा। अब आपको पहाड़ा पढ़ने पर 142 और उसको घटाने पर जो है आपका कितना आना चाहिए, 1 यानी x आना चाहिए। तो आप कैसे इसको करेंगे, तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर लिखेंगे। तो कैसे करेंगे, 14 का पहाड़ा आपको पढ़ना होगा, तो लिखेंगे 14x माइनस कितनी बार, 13 बार पढ़ेंगे। 14 का पहाड़ा 13 बार पढ़ेंगे तो 142 आएगा, और 14 में से 13 घटाएंगे तो 100 बचेगा। माइनस का जो 182 आप देख रहे हैं, इसको ज्यों को त्यों लिखना है, इक्वल टू का करना है 0। अब इन दोनों में कॉमन अगर आप ध्यान से समझिएगा तो x कॉमन है, तो x को बाहर निकालिएगा। अगले स्टेप मतलब x कॉमन जब निकालिएगा तो यहाँ पर x और प्लस का यहाँ पर 14 रह जाएगा माइनस। इन दोनों में कॉमन देखिएगा तो 13 निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रहेगा, ये 13 जब बाहर हुआ तो x बचेगा, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, और 13 से ये कितनी बार में कटेगा, 14 बार में कट जाएगा, इक्वल टू में हो जाएगा 0। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अब ये और ये कोष्टक आपका बराबर हो चुका है, तो आप यहाँ पे करेंगे क्या, x प्लस 14, ठीक है, एक ब्रैकेट में, और अगले ब्रैकेट में लिखेंगे x माइनस का 13 इज इक्वल टू का 0। अब यहाँ करने के बाद अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 14 इक्वल टू का 0। तो x का मान जब निकालिएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 14। माइनस वाला आंसर नहीं लिया जाता है, तो ये तो आंसर नहीं लिया जाएगा ना भाई। यहाँ पर अब निकालिएगा x माइनस का 13 इक्वल टू का 0। तो अगले स्टेप पे क्या करिएगा, x बराबर ये 13 जो है ये हो जाएगा आपका प्लस। तो x का मान यानी पहली संख्या हमें पता चल गया है। पहली संख्या हमने क्या माना था भाई, हमने क्रमागत जो संख्या x और x प्लस 1 माना था। तो x का मान तो हमने ज्ञात किया 13, यहाँ पर लिखेंगे 13 और प्लस का 1। कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमारी संख्या हो जाएगी, एक संख्या तो 13 होगा और दूसरी संख्या कितना होगा, 14 होगा। तो यहाँ पर आप ऐसे दिखा सकते हैं। अतः वो दो क्रमागत संख्याएं कौन कौन सी होंगी, 13 और 14 होंगे। तो आई होप आप सभी लोग को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये दिया गया है प्रश्न नंबर 4। क्या बोल रहा है, कह रहा है भूमि की एक बिंदु से, ठीक है, जो मीनार के पाद बिंदु से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इतना तो आप सभी लोग जो है आराम से सॉल्व कर सकते हैं। कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो मान के चलिए ये हो गया आपका मीनार और ये हो गया एक बिंदु, ठीक है। तो भूमि के एक बिंदु, भूमि का एक बिंदु ये हो गया जो कि मीनार के पाद बिंदु से, मीनार यहाँ पर हो गया, इसका पाद बिंदु कौन सा हो गया, यहाँ पर। पाद बिंदु का मतलब ये होता है उसका जड़, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेता हूँ ताकि अच्छा दिख सके। और कह रहा है कि बिंदु से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है, यानी कि इसका जो जड़ है और यहाँ इसकी दूरी कितनी है, तो 30 सेंटीमीटर है। और आगे बोल रहा है कि मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण है, मीनार के जो शिखर का उन्नयन कोण है वो कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। कितना डिग्री है भैया, तो 30 डिग्री है, ठीक है। कह रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ऊंचाई को आप मान लीजिए h। तो नाम दे देते हैं त्रिभुज ए, मतलब ए बी और सी हो जाएगा। ऊंचाई का मान हमें ज्ञात करना है। लंब और आधार जब भी आपको पूछा जाता है, लंब आधार में संबंध, तो आप लगाते हैं tan थीटा बराबर होता है सूत्र आपका ए बी, और बटे में क्या हो जाता है बेसी, यानी कि लंब बटे आधार। थीटा का मान हमें दिया गया है, तो यहाँ पर थीटा का मान आप चाहे तो लिख सकते हैं थीटा बराबर 30 डिग्री, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, दिया है थीटा बराबर इतना और माना है ऊंचाई इतना, ठीक है, यच। तो देखिए यहाँ पर लिखिएगा tan थीटा का मान 30 है तो 30 लिखिएगा, इज इक्वल टू ए बी का मान हमने माना है भैया एच, तो एच लिखेंगे। बी सी का मान कितना है, 30 है तो 30 लिखेंगे। अब आप सभी को पता होना चाहिए कि tan 30 अंश का मान कितना होता है, तो tan 30 अंश का मान जो होता है 1/√3 होता है, बराबर में होता है h बाई 30। 30 का गुणा इसमें करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 30, और ये रह जाएगा आपका नीचे। इसके बाद हम करेंगे यहाँ पर प्रमेयीकरण, ठीक है, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। उसके बाद ध्यान समझिएगा क्या हो जाएगा, तो एच को हम एक साइड लिख देते हैं, ये इसका गुणा हम करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 30
√3 बट्टे में कितना हो जाएगा 3, 3 से काटिएगा तो यहाँ पर h बराबर हो जाएगा 10 √3, मात्रक क्या है सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर सेम ही आप लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है सेंटीमीटर आप इसको कट करके सेंटीमीटर लिख सकते हैं। यही हो जाएगा आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो आई होप आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5वां भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण x² - 3x - p = 0 का एक मूल 2 हो तो p का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपको लिखना होगा यहाँ पर सॉल्व, और सॉल्व लिखने के बाद जो आपका इक्वेशन दिया होगा आपको इक्वेशन नोट करना है। तो यहाँ पर इक्वेशन आपका है x² और प्लस का दिया गया है क्या 3x, माइनस का दिया गया है p = का दिया गया है 0। यहाँ पर एक बात इन्होंने बोला है एक मूल जो है 2 है, तो एक मूल का मतलब ये होता है कि x का मान हमें दिया गया है। किसका मान दिया है x का मान, और जब x का मान है तो हम p का मान आराम से निकाल सकते हैं। कैसे, हम 2 को जो है x के जगह पे रख देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर 3 है तो 3 लिखेंगे, 2 संख्या के बीच में गुणा x का मान कितना 2 माइनस का p = का कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। 2 का वर्ग 4 हो जाएगा प्लस 2 तिहाई यहाँ पर होता है 6 होता है, माइनस का p होता है = का 0 होता है। दोनों को जोड़ने पर हमें 10 प्राप्त हो जाएगा, माइनस का यहाँ पर p = का 0। अगले स्टेप पे हम क्या करेंगे p का मान निकालेंगे, तो p का मान हमारा प्राप्त हो जाएगा 10 प्राप्त हो जाएगा। तो यही हमें ज्ञात करना था, ये हमने आसान तरीके से ज्ञात कर लिया है। तो आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं ये है क्वेश्चन नंबर 6वां, और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि इस वीडियो हम लोग केवल 6 प्रश्न ही सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। प्रश्न क्या बोला, प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कह रहा कि एक घन का आयतन 729 घन सेंटीमीटर है, इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए सबसे पहले हम लिखेंगे भाई सॉल्व। यहाँ पर क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखने वाले हैं सॉल्व। और यहाँ पर देखिए हमें घन का आयतन जो है दिया है, और हम सभी जानते हैं कि घन का आयतन का सूत्र क्या होता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे माना घन का आयतन, ठीक है। माना घन का आयतन बराबर में क्या होता है a क्यूब होता है, ठीक है। तो आप सभी को पता है कि a क्यूब होता है घन का आयतन, और घन का आयतन हमें यहाँ पर दिया गया है 729 दिया गया है, ठीक है। आप सभी को ये पता होनी चाहिए कि 729 होता है ये 9 का क्यूब होता है। तो ये क्यूब से क्यूब कट जाएगा, तो यहाँ पर हमें भुजा यानी a का मान जो है पता चल जाएगा। जैसे हमें भुजा का मान यहाँ पर पता चला, हम निकाल सकते हैं इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो हम नीचे लिखेंगे क्या लिखेंगे, घन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर घन का जो संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र होता है 6a² होता है। आप सभी को याद होना चाहिए, जिसमें से 6 तो 6 ही रहेगा। भुजा का मान हमने पता कर लिया है ये 9, और यहाँ पर हो जाएगा 9 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो अगले स्टेप पे हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 6 इंटू ये 9 का वर्ग। आप सभी को पता होना चाहिए 9 का 9 81 होता है, ठीक है। और इसका गुणा जब इसमें करिएगा तो इसका गुणा करने पर 486 और मात्रक हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो आई होप आप सभी लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।